अब ये धोखा सरे बाजार नहीं हो सकता कि सियासत में कारोबार नहीं हो सकता। जेल जिसको भी हुई हॉस्पिटल जा पहुंचा, इससे पहले कोई बीमार नहीं हो सकता। खैर आप हो जाए टेंशन फ्री क्योंकि आ रहे हैं वहां से चौधरी। देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह, आज बिल्कुल सर किसी सादा कंपनी के जहाज के पायलट लग रहे हैं आप। सादा कंपनी क्या? इस तरह के पायलट जहाज तो उतर के ते पिंड मोटरसाइकिल ते जाते हैं। अच्छा, ऐसे पायलट अक्सर दरख्त में जहाज फंसा के उथे ही झूठे लै रहे होंगे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। अच्छा, ऐसे पायलट जहाज की छत पर बैठ के दोपहर का खाना भी खा लेते हैं। इस तरह के पायलट गली च जहाज ला के नौकरी तो निकल जाते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਇਲਟ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾयलट ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮਹਿਮਾਨ बुला लेंगे। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं खैबर पख्तूनख्वा से जनाब साजिद हुसैन तूरी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान अदाकारा मोहतरमा नताशा अली। वेलकम टू द शो। मेरी फेवरेट अदाकारा नताशा तशरीफ लाई हैं बड़े ज़माने के बाद। जमाने के बहुत बाद शुक्रिया आपका। और एक शेर भी मैं आपकी तरफ बड़ा ही प्यारा लाया हूँ, अच्छा, तूरी हमेशा साहब के लिए। इरशाद। जितने पेड़ पहाड़ों पर थे उनसे 4 गुना बढ़ चढ़कर जलसों में आपके वोटर थे। MLN और PPP के नारों और तकरीरों से सारी वादी गूंज रही थी। फिर इस खेल की देखते देखते काया कैसे पलट गई। पलट गई। क्या बात। ਕਰਦਾ ਏ ਹਰ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਏ। हर बार कितना कह रहे? ਕਰਦਾ ਏ ਹਰ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਏ। ਮਾੜੇ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਏ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਏ। जो नहीं करना चाहिए दिल वो करता है। करता है। ये सोच के क्यों आहें भरता है। एक बात हमें सच बता दे नताशा जी, शादी के बाद बीवी भी खामन से डरती है या सिर्फ खामन ही डरता है? ये क्या सवाल है? जी साहिद साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से चल? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल आप एवा। पहली बार आए हमारे शो पे, बिल्कुल पहले बड़ा टाइम लगा दिया आपने आने में, ऐसा क्यों हुआ? बस हल्का है, टाइम देना पड़ता है, कम से कम महीने में कोई 18-20 और दिन। मैं तूरी साहब का बहुत ज्यादा फैन है जी। इन्हां दी मोहब्बत च मैं भिंडी तूरी बहुत खाना जी। यार अच्छा, तो इसलिए आपको नहीं वक्त मिला? वक्त नहीं मिलेगा, लाहौर कम आना पड़ता है और दूर भी है, कराची जाना पड़ता है या नहीं? कभी कभी। वो कराची भी तो दूर है। लेकिन वहाँ पे कभी कभी जाना पड़ता है। वहां पे जाना पड़ता है। अच्छा, ये तो कोई बात नहीं। हमारा क्या कसूर है कि आप हमारे पास ना आए? नहीं आएंगे इंशाल्लाह। आना चाहिए ना। ये देखें, बल्कि आप इधर ही रहें, 6 महीने हमारे साथ ही काम करें। मगर आपने शो देखा तो हुआ है, हाँ बिल्कुल। आपको अंदाजा तो है ना? आओ। बस फिर ठीक है। नताशा जी, आपके क्या हाल हैं? मैं ठीक हूँ खैर खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं? कैसा चल रहा है आप लोगों का काम वगैरह? सब ठीक चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? नहीं भाई, वो कोरोना हो गया था मुझे। कोरोना इन्हें वास्ते लकी है सर। अच्छा, हाँ जी। ऐसा कुछ हुआ क्या? जी 1 साल हो गया अब तो शादी को, माशाल्लाह, मुबारक हो लेकिन कोरोना वो ऑफ कोर्स वो लॉकडाउन को इतना शदीद उन दिनों में था कि बस 2 फैमिलीज ही थी और शादी हुई थी। तो अभी ये भी गिला कर रहे थे कि हमें नहीं बुलाया और ये वो। बाकी मुझे कोरोना हुआ था और बहुत बुरी हालत हुई थी मेरी। अच्छा, मुझे तो अल्लाह ताला ने दोबारा जिंदगी दी है। कि ये बात सही कि कोरोना में शादी सस्ती पड़ती है? हाँ, ये बात पॉइंट की है आपने। मैं तो कहती हूँ हर इंसान इस मौके का फायदा उठाते हुए
आजकल शादियां कर ले जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाए। पायना क्रम तुसी ना मान ले खुदा का ना। ले जी साजिद साहब वो कह रही हैं कि मौके का फायदा उठाएं। ये सही कह रही है बिल्कुल। अच्छा तो कब करवा रहे हैं आप बिलावल साहब? बिलावल साहब में इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अच्छा है ना, आजकल में करा लें, खर्चा कम होगा। नहीं इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में, अगले अगली इलेक्शन में? हुकूमत में अगले प्राइम इलेक्शन मिनिस्टर भी बनेंगे और शादी भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा यानी कि ये आप लोगों ने मार्क किया हुआ है कि अगला टेन्योर जो है उसके अंदर ये दोनों काम हो जाने हैं इंशाल्लाह। जे जित गए तो शादी नहीं थे, अगले इलेक्शन थे। नहीं मगर ये एक है उनका ख्याल, मगर वो तो बिल्कुल कुछ और बात करी। तो कह रही कि आजकल का टाइम जो बेस्ट टाइम है इस काम के लिए। यस, और पता है उसके पीछे एक वजह भी है। वो क्या? अल्लाह ताला इस वबा को जल्द से जल्द खत्म करे, पहले दुआ तो ये है। लेकिन इससे पहले जितनी शादियां होती थी उस पर लाखों रुपए खर्च बिल्कुल। होते थे। ठीक है, जो बहुत ज्यादा बाहैसियत लोग भी थे जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ, वो भी करोड़ों रुपए अपने बच्चों की शादियों पे लगा रहे होते थे। मतलब ये नहीं सोचते थे कोई गरीब आवाम बैठी है, कोई गरीब लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर पक्के नहीं हैं, बिल्कुल कुछ ऐसे खानदान है जिनकी बेटियों की शादियां नहीं हुई। एक रात में करोड़ों रुपया लगा दिया और एक रात में लाखों रुपए की कवाली सुन ली और बेचारे गरीब जो है वो खाना खाने के लिए बैठे। वैसे भी जिन्होंने नहीं बुलाते वो भी बड़ा खुश ने, उन्हें दी सलामियां बची। नहीं मगर ये बात वो बिल्कुल सही है जी। कि एक जिस किस्म की वेस्टेज होना शुरू हो गई है बहुत पैसों की हमारी शादियों के ऊपर, हर किस्म की तरबीनो आराइश के अंदर, तैयारी के अंदर, हर चीज वो में। एक रिडिकुलस अमाउंट तक पहुंच चुकी हुई थी। वो बहुत गलत है ना, इसको हम बिल्कुल। कैसे। मैं बड़ी खुश हूँ, अल्लाह माफ करे, मतलब नॉट अबाउट कोरोना। मैं कह रही हूँ कि चले जो शादियां हो रही हैं वो इतनी कोई लिमिटेड हो रही हैं और कम पैसों के साथ लग के हो रही हैं कि अब यहीं से सीख जाएं लोग। मगर साहिद साहब कहाँ सीखते हैं लोग, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन एक चीज़ है कि कोविड की वजह से वाकई लोगों के खर्चे कम हुए हैं। खर्चे कम हुए हैं। हाँ बिल्कुल, पहले लोग डरती भी थे और मतलब जिस तरह पहले दिनों में जो प्रोपेगेंडा हो रहा था, मतलब काफ़ी लोग खौफज़दा थे। अभी तो मतलब है कि जान छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तो रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ साथ चलना पड़ता है। बिल्कुल साथ साथ चलना। आपने बताया आपको हुआ भी था बीच में, जी मुझे कोरोना और काफ़ी सिवियर हुआ था। बहुत ज़्यादा हुआ था। मुझे रमज़ान में हुआ था और बहुत बुरा हुआ था। मतलब एक महीना 14 डेज तो मुझे आईवी इंजेक्शंस लगते थे, पता नहीं कितने किस्म के, 6-7 किस्म के। अच्छा। और उसके बाद 14 डेज फिर मुझे उन्हीं की दवाइयाँ खानी थी और मैं कोई 1.5 महीना तक स्टेबल नहीं हो सकी थी। मैं अब अभी कुछ बेहतर होना शुरू हुई हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र आपको कुछ नहीं हुआ। अकरम भाई नो ऐसे उन्होंने वाल ही चढ़ गए। तो ऐसे ये बताएं कि वैक्सीनेशन लगवाई आपने? मेरी दोनों डोज कंप्लीट। आपकी होगी? आपकी हुई सर? बिल्कुल। इन्होंने तो पीती है जितनी ज्यादा उसे मिलती। अच्छा तो वैक्सीन तो आपने लगवा ली हुई है, आपको तो गैस कौमी असेंबली से भी शुरू में लगवानी पड़ गई होगी। नहीं, मैंने तो अपने इलाके में जो हॉस्पिटल है वहाँ से लगाए। अच्छा बाकी सियासतदानों तो स्पीकर साहब ने आप लाई है। नहीं स्पीकर साहब ने खुद नहीं लगाई, मगर नहीं ये अच्छी बात ये है कि आप अपने हल्के के अंदर ही बाकी लोगों को भी इस चीज़ पे कर रहे होंगे कि जी बिल्कुल वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्लीज़ वैक्सीनेट ज़रूर करवाइए अपने आप को, लाजमी है। और पता मैंने ट्रैवल किया कल तो पता चला मुझे, जो मैं न्यूज़ में सुनती आ रही थी, कि वो जहाज में से उन लोगों को ऑफलोड कर रहे हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है। उनको ऑफलोड कर दिया उन्होंने और सब लोग अपने बोर्डिंग पास के साथ कह रहे थे कि अपना सर्टिफिकेट दिखाएं। तो मेरे पास मोबाइल में था, जिन के पास मोबाइल में था वो दिखा रहे थे। मगर ताशा उसके अलावा वो जो एक और भी बात के जी आपकी सिम ब्लॉक हो जाएगी, ये भी एक कुछ हवा में आजकल बात। इसके बावजूद भाई क्यों नहीं लगवानी? क्यों ऐसा है कि आखिर में जब तक ये ना किया जाए तब तक आपने नहीं लगवानी? ये मुझे एक बड़ी अजीब बात लगती वैसे है। लगवाना चाहिए ना, आवाम की जो जिम्मेदारी है, कम से कम वैक्सीनेशन तो होना चाहिए। लेकिन वहाँ से मुझे ना बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, मेरे इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, पढ़े लिखे होकर कह रहे हैं कि कोरोना तो है ही नहीं और वैक्सीनेशन से तो कुछ भी नहीं होगा, आगे जाके हमारी जिंदगियां तो ही आप मतलब उनको बताया करें जो आपके साथ हुआ कोरोना के अंदर, आप अपना किस्सा बताया करें उनको। कितनी दफा मैंने बताया है, मैंने मेरे सामने जो भी कोई ये बात करता है कि ये तो है ही नहीं, ये तो एक वायरल है और कुछ भी नहीं है, वो तो अल्लाह की तरफ से वैक्सीनेशन क्या करेगी, उससे कुछ भी नहीं होगा, वो बल्कि आने वाले टाइम में हमारे लिए परेशानियां, मतलब बीमार हो सकता है कुछ इस तरह। अकरम भाई मैं वैक्सीनेशन लगवाओ तो CNG लगवाए। अच्छा आपको शादी से पहले कोरोना हुआ कि शादी नहीं, शादी के बाद हुआ था। इस बात का क्या ताल्लुक था? नहीं मुझे नहीं पता। ये जो उन्होंने आपने कहा था कि कोरोना आपके लिए लकी साबित हुआ। अच्छा तू उसको में से कहा तुम ये कहना चाह रहे हो कि मुझे कोरोना मेरे मियाँ ने लगाया था? ये शायद ये कुछ ऐसी ही बात, वरना मुझे समझ नहीं आई आपकी इस बात की कि इसका क्या ताल्लुक था कोरोना का शादी से। अक्सर लोग जिनको कोरोना हुआ ना वो डर के भी शादी करवा ली उन्होंने।
ये मौत के करीब से हो गया है, क्या? अब जल्दी जल्दी शादी कर लें। ये भी होता है। अच्छा, ये भी कोई साहिद साहब, इन्होंने, हमारे लड़का है, माइंड ना करिएगा, लेकिन उसने एक थिंकिंग दी है कि जिनको कोरोना हुआ है वो डर के मारे उन्होंने कहा कि अब शादी कर लो। शादियां कर लो। पहले कर लो, पता नहीं बचना कि नहीं बचना। मतलब ये तो खैर अगर वैसे देखा जाए तो थ्योरी ऑपोजिट होनी चाहिए थी जी। कि अगर कोरोना से बच गए तो शादी क्या, तो जरूर मरना है, वहां से ही बचे। ये आप तो अगर मैं मान भी नहीं, लूं। वैसे सही कह रहे हैं ना, बाज़ लोग मतलब इतने डरे थे ना कि वो कह रहे कि जितनी भी हमारे अरमान है वो पूरे करें। ओए होए, तो वैसे आपका ये अरमान कब पूरा हुआ था? ये मेरा जो है ना तकरीबन 93 में। 93 के अंदर, माशाल्लाह। और 93 अब यानी कि तकरीबन 30 साल होने वाले हैं। दूसरी शादी फिर 2012 में की है। 2012 में, ठीक है। 93 में एक हो गई और उसके बाद 2012 में, तो यानी कि एक तरफ आपका जो है वो एक 9 साल का मीटर चल रहा है, एक तरफ आपका जो 21 साल 22 साल वाला मीटर चल रहा है। इसी 30 तरह साल पहले के। मैं फर्स्ट ईयर में था जब पहली शादी हुई थी। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ दूल्हा बन के आ गया। भाई आप अजीब बात कर रहे हैं अच्छा, यार अभी ये। तो 2 शादियां बताई उन्होंने, तीसरी फिर कब हुई आपकी? नहीं, अभी कंटिन्यू नहीं है ये? नहीं, अच्छा सॉरी, बात खत्म हो गई थी। तीसरी कहाँ से आ गई? अच्छा अच्छा, मुझे लगा अभी वो बात कर रहे हैं तो नहीं, अभी वो भी तीसरी हो जाएंगे। बताएंगे। वो कह रहे हो जाएगी। और जो वैसे भी जो इनकी एवरेज चल रही है उसके मुताबिक इनकी तीसरी शादी तकरीबन, अगर कभी ऐसा हुआ तो वो तकरीबन आपकी 2031-32 में बनती है। ਜੇ ਤੀਸਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। हाँ जी, भाबियां तो टेंड कर देंदियां ते ਇਹ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। आपकी बनती थी ये। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ आपसे सीनियर है माशाल्लाह। नताशा जब बात कर रही हैं तो उनको करने दें आप बात। चलो करें जी, हाँ, आप मैं भी बात बीच करें। में अपनी इंक्लूजन करें। नताशा आप बात करें। नहीं, मैं तो सिर्फ ये समझ रही थी कि अभी बताया ही ना कि मैंने दूसरी शादी 2012 में की थी, तो उस पे इन्होंने एक कोई बात उन पे कर दी, तो मुझे लगा अभी ये कंटिन्यू कर रहे हैं कि फिर मेरी तीसरी शादी अभी हुई है या आप इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हैं साहिद साहब? ये क्यों ऐसी बात कर रही हैं? आपसे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है इनको? एक्सपीरियंस हो गया इनका ना, मुझे तो नहीं है। ये अब आप बताएंगी इसका तो। नहीं, मुझे क्या पता भाई। उन्होंने बेचारों ने जुमला खत्म कर दिया था, तो आपको गलती- लगा कंटिन्यू डायलॉग है यहाँ हाँ, पे। मैं ये समझी कंटिन्यू है अभी, तो वो नहीं, क्या वैसे बात जाती है? भी तुरी साहब लाला तावला दे शागिर्द ने ना सेरा गड्डी 'ਚ रखिया ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अताउल्लाह खान साहब को सुनते हैं आप? नहीं, नहीं। तो आपको किसकी सिंगिंग पसंद है? मैं कभी कभी मतलब सुनता हूँ, कभी कभी किसको? पश्तो वालों को, मतलब कि हमारे जो अपने वो ट्रेडिशनल या अफगानी जो जब टाइम मिलता है। जब टाइम मिले। हाँ हाँ, वैसे कभी सिंगिंग वगैरह का शौक नहीं रहा? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी नहीं। और कोई किताब विताब का शौक कभी हुआ हो? कोई ड्रामा, फिल्म, कोई पश्तो ड्रामे? फिल्में देखता हूँ लेकिन जब से कोविड आया फिल्में नहीं देखी। तो क्यों फिल्म वो देखने सारे को सिनेमा जो है बंद हैं। अच्छा, सिनेमा में देखते थे, वरना तो अब ये हो गया कि लोगों ने उधर जाते कोविड में ज्यादा टीवी देखना शुरू कर दिया है। मगर अब आपने उल्टा कर दिया, आप सिनेमा में देखते थे फिल्म। हाँ, बिल्कुल। कौन है आपकी फेवरेट हीरोइन? इंडियन फिल्म है, हाँ हाँ, कौन? शाहरुख है, शाहरुख? सलमान खान है। नहीं, मगर हीरोइन बताएं कौन सी फेवरेट आपकी थी? हीरोइन जो है कतरीना कैफ है। कतरीना कैफ खान। ਕੌਣ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਹੈ खान ही है ना कि और करीना कपूर है। करीना कपूर। खान, लेकिन वो तो सच में खान है। वो तो पेशावर, वो भी खान अब हो हाँ, चुकी है, कतरीना- पेशावर से भी है ताल्लुक उनका तो। अपने मुल्क में भी मतलब है कि इस मायरा तरह- खान होंगी अपने मुल्क में। बिल्कुल। साइमा है। साइमा, हाँ। ठीक है जी, साइमा जी भी हैं। हाँ बिल्कुल। और बात के मतलब नाम याद नहीं है। पाकिस्तानी एक्टर पसंद है आपको, मर्द हजरात? हाँ बिल्कुल। कौन? अभी जो है नाम मैं भूल गया हूँ। हमायूं सईद खान। बिल्कुल बिल्कुल। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, ठीक है। वो पसंद है। वो पसंद है। उनका क्या कोई आखिरी फिल्म देखी थी या ड्रामा देखा था? नहीं, फिल्म मेरा ख्याल फिल्म कौन सी? वो फिल्म उनकी वो नहीं है जो कि मैंने पंजाब नहीं आने की इस तरह हाँ कुछ हाँ, नाम पंजाब है। नहीं आना वाला। ठीक है, वो आपने देखी थी? बिल्कुल। अच्छा, तो उसमें हुमायूं सईद ने सही काम किया था? हाँ बिल्कुल। टिपिकल जो हमारे जो पंजाब का जो ट्रेडिशनल उसके मतलब सर ਉਹਦੇ 'ਚ बहुत मैं सही भाई काम हक ने किया। कहना मैं पंजाब नहीं जाऊंगी तो टीवी 'ਚ कह रहे ने तुम पेशावर आ जाओ। नए किरदार आते जा रहे हैं, हमें नाहक डराते जा रहे हैं। हमेशा से हमारी ये बहस है, लगाते हैं ये खाते जा रहे हैं। लिए आंखों में खुशहाली के सपने, टमाटर महंगे खाते जा रहे हैं। हाय महंगाई वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सर ये बताएं, पहली 2 बार जब आप एमएनए बने तो आप इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे जी। ये तीसरी बार पीपल्स पार्टी को आपने क्यों चूज किया? वो इस तरह हुआ कि 2008 में जो क्रैशेस थे पूरी मुल्क में, अब
फिर ख़ासकर फाटा में। तो उस टाइम पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। ठीक है। तो इन्होंने मतलब है कि काफ़ी हमारे साथ हेल्प किया। और मेरे हल्के का जो रोड था उस टाइम पे तकरीबन 3 साल बंद रहा। हमारे जितने भी लोग थे वो अफगानिस्तान से होके काबल तुरखम के रास्ते आते थे। तो उनको वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब ने बहुत सपोर्ट दिया, जरदारी साहब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। उस टाइम पे जितनी भी मतलब है कि वहाँ पे क्राइस चली, लड़ाई चल रही थी, फिर भी हमारे फंड नहीं रुके। वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट काम हुआ, रिकन्स्ट्रक्शन का बहुत काम हुआ। और फिर मैंने 2012 में ज्वाइन कर ली पीपल्स पार्टी, लेकिन फिर बदकिस्मती से मेरा टिकट नहीं मिला। टिकट क्यों नहीं मिला? बस नहीं मिला। आप तो जीते हुए एमएनए थे उस इलाके से। हाँ बिल्कुल। तो मुझे टिकट नहीं मिला, उन्होंने पार्टी में किसी और सीनियर को दिया। अच्छा। फिर मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, फिर अल्लाह का शुक्र है जीत गया। माशाल्लाह। तीसरी दफ़ा जो है ना वो ख़ुद जरदारी साहब के साथ मेरे पहले से भी मतलब काफ़ी मेल मिलाप था, बड़े हैं हमारे। तो उन्होंने बुला के मुझे कहा कि उस टाइम पे मेरे साथ नदीम अफजल चंद भी थे, अच्छा, नूर आलम साहब भी थे। तो दोनों बैठे थे। उन्होंने कहने पे मुझे कहा कि आपने हमारी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ना है या आज़ाद या किसी और पार्टी के टिकट पे। तो जरदारी साहब ने कहा अगर तुरी साहब को मुझसे बेहतर कोई मिले ना तो बेशक ये जा सकते हैं। अच्छा। बहुत अच्छा। हम भी पठान लोग हैं, उनका एहसान था। वाह। और वैसे भी पीपल्स पार्टी मतलब कि अच्छे लोग हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं। और मतलब है कि मुझे भी पसंद था, मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर, अल्लाह ने कामयाबी दी। वैसे वहाँ पे आपके इलाके के आसपास आपके कितनी दूर तक पीपल्स पार्टी का एमएनए और कोई नहीं है? KPK में नहीं है, एक्स फाटा से मैं है। एक्स फाटा सिर्फ आप हैं? बिल्कुल, पूरी KPK से मैं हूँ। और कोई पीपल्स पार्टी का नहीं वहाँ पे में? तो वैसे आप तो बड़े स्टैंड आउट करते होंगे जब वहाँ पे असेंबली में खड़े होते होंगे, तो बिलावल साहब भी कहते होंगे मेरा अकेला सिपाही खड़ा हुआ है। हाय हाय। बस वो तो खैर पार्टी का अपना प्रोसीजर रूल्स होते हैं। कभी ऐसी कोई आप बिल्कुल इज्जत देते हैं और प्यार मोहब्बत के साथ सब कुछ चल रहा है। जिदन पार्टी नहीं जाते उस दिन कहने होने अज यार पीपल्स पार्टी का असैम्बली कोई भी नहीं आया। नहीं, मगर ये बड़ा एक ऐसे यूनिक वो होता है कि आप अकेले अगर हो, वो एक बड़ा एक अजीब सा मंजर भी होता है वो। बिल्कुल, मतलब उन्होंने अभी, मैं इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन का चेयरमैन हूँ, पार्टी की वजह से हूँ। बिल्कुल। तो पार्टी वाले पूछते हैं, मतलब जब भी मैं मतलब अगर हाजिर रहता हूँ तो सब पूछते हैं तूरी साहब किधर है। कौन सी पार्टी इनकी? किटी पार्टी क्या? कौन सी पार्टी? अच्छा, पीपल्स पार्टी। मेरी भी पार्टी वही है, पीपल्स पार्टी का मैं जियाला। वैसे आप नताशा वोट डालती हैं? इस दफा 2018 पहली में दफा दिया था मैंने। पहली दफा दिया जी। था, और जिनको दिया था वो जीत गए, हार गए? नहीं, मैंने नून लीग को दिया। वो ठीक है, तो वो नहीं नहीं, लेकिन जहाँ पे मैंने DH में दिया था लाहौर में, वहाँ पे ख्वाजा साद रफीक थे। हाँ, वो जीते थे। वो जीत गए थे। वो बाद में जीते थे, पहले तो वो हार गए थे क्योंकि इमरान खान भी आई थिंक उसी नहीं, हल्के वो से पहले खड़े भी जीते ही हुए थे, लेकिन चले वो बहस पर। हैं। क्या मतलब पहले भी जीते हुए? नहीं नहीं, तो क्या मतलब पहले जीते हुए थे तो फिर क्या नहीं, हुआ? आई थिंक वो पहले जीते हुए थे, तो फिर कुछ ये हुआ कि नहीं वो हार गए हैं, फिर दोबारा से बैलेटिंग हुई तो पता चला से कि जीते। हाँ, फिर वो ज्यादा वोटों से। उसके बाद री इलेक्शन हुआ था, जो 2018 इलेक्शन अच्छा, था, हाँ, I think वो वो इमरान खान साहब जीत गए थे। और उसके बाद जब री इलेक्शन हुआ तो खान साहब ने अपनी सीट विकेट की थी, अच्छा अच्छा, तो उसके अंदर साद रफीक साहब जीत गए थे। हाँ वो वाली। तो आपने ये दोनों बार डाला? नहीं, मैंने एक दफा दिया। एक दफा डाला था जब वो पहली दफा हुआ जी, था। एक दफा। तो आप आजकल खुश हैं मैं खुश हूँ। परफॉर्मेंस से हुकूमत की? हाँ, मैं क्या मतलब, मैं इस पे बात ही नहीं करना चाहती कोई। नहीं, मगर कोई आपको महसूस होता है कोई जिंदगी में कोई तब्दीली आई या नहीं? नहीं, मतलब मुझे लग रहा है प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। बढ़ गई हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री को देखती हूँ तो हमारे इतने सारे प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेस बंद हो गए हैं। कितने सारे लोग जो बाहर काम कर रहे थे दूसरे इदारों में, वो बेचारे आधे से ज़्यादा घर बैठ गए हैं। उसकी कुछ वजूहात कोरोना भी हैं, मैं हुकूमत में सारी बात नहीं डाल रही, लेकिन महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और कोरोना के हालात में तो बल्कि थोड़ा सा हेल्पफुल होना चाहिए हुकूमत को कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए अलग से बजट निकालें और उनको घर पे कुछ एटलीस्ट राशन ही मुहैया कर दिया करें। ऐसा कुछ करने की बजाय और महंगाई और महंगाई और महंगाई होती जा रही है। तो ये कुछ हालात मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। मतलब बाकी क्या मैं कह सकती छोड़ो, हूँ, ये बातें तो होती रहती हैं शोज में, है ना। हाँ, जब हमने शादी का फैसला किया तो मेरी याद नहीं आई आपको? आपने कहा आपके कि इतने फैंस वो हैं। बात नहीं करना चाह रही थी, आप ये करके देख लें। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा पता चले कि लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, को पता चले हम भी फैन हैं ताकि साडा भी और दिल दुखे। नहीं, ये अरेंज मैरिज है अच्छा, माशाल्लाह। और दोनों फैमिलीज की रजामंदी के साथ शादी हुई थी। क्या आपको खुशी नहीं हो रही है अंदर से? कहीं आपको दुख तो नहीं है मेरी शादी हो गई मैं है? बहुत खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ मैं बता नहीं सकता। नहीं, आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, इसमें कोई जी बात जी, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। शादी से खुश हूँ, हुकूमत की बात कर रही थी।
अच्छा मैंने कहा पता नहीं आप शादी से भी खुश नहीं है। मगर इस तरह के फैंस आपको मिले जिनका कोई दिल टूटा हुआ था? नहीं वो हैं, बहुत सारे होंगे कहीं ना कहीं, मतलब इंस्टा पे भी कहीं ना कहीं दिख जाते हैं, कुछ कमेंट्स कर देते जो हैं। इस तरह के दुखी किस्म के फैन? लेकिन अच्छी हैं, हमारी बड़ी प्यारी दोस्त है नताशा जी, और ये खुश हैं तो हम भी खुश हैं, आप भी खुश रहें। तो सब शक्ल तो पे खुश आपकी हैं। खुशी आ नहीं रही है क्या सर पिया, क्या वजह है? बस आपको पता है तूरी साहब ने मैं नहीं दसना चाहना वो आगे दो जगह पे फंसे हुए ने। यार वो उनको तुम एवं बीच में तंग कर रहे हो ना, वो कुछ कह रहे हैं, वो मुस्कुराता हुआ एक चेहरा है, तुम एवं अपने एक्सपीरियंसेस उन पे उंडेल रहे हो। आपने शादी कर ली माशाल्लाह, तो अब लाहौर रहती हैं या कराची, ये तो जरा बताएं। मेरा ससुराल कराची में है, लेकिन मेरे मियाँ की पोस्टिंग इस्लामाबाद में है। अच्छा पोस्टिंग की है, पहले ये तो दसो। गवर्नमेंट ऑफिसर है, सिविल इंजीनियर। भाईनू मेरा सलाम कहना फिर गवर्नमेंट ऑफिसर ने क्यों मैनू हाथ उनसे कड़ी। बहुत सारे लोगों को काम पड़ते रहते हैं। अच्छा, मेरे अच्छा, मेरे शोबिस के भी बहुत सारे दोस्तों को काम पड़े हैं उनसे। मेरियां दुआवां ना ताड़ी शादी उन्होंने सारा क्रेडिट ले लें आप। बस उन्होंने मेरा सलाम कह देना। जी जी मैंने भी कोई काम पै सकता है, मैं अपना एंकर अंदर करवाना है जी। भाई वो सिविल इंजीनियर है, वो नैब में नहीं है। चलो फिर भी आपको जो पता भी है है। सिविल इंजीनियर क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है? और सिविल एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। आप प्लीज बताएंगे इनको? घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, मतलब अपार्टमेंट्स और ये वो। आपसे उन्होंने शादी कर ली, इससे अच्छा घर क्या बनाएंगे? इसमें कोई शक नहीं है वैसे। तो तोरी सब से सुन रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? फिर सब परेशान हो रहे कि उधर क्या हो रहा है। नहीं मुझे पता है इंजीनियर सिविल के बारे में। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਛਤੋ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ 3 ਮਿੰਟ। कोई टेंशन नहीं है, सामने एक पश्तून होना चाहिए। होना चाहिए ना, बिल्कुल। 2023 के इलेक्शन में अगर आप जीत गए ठीक है, नहीं तो इधर आ जाना आपने। Good, how are you? You know, I have a good news for you and your family. What? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ BMW। ਯੈਸ, ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ BMW ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਸਟਾਰ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ये क्या? बट ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਣਾ ਹੈ। वो क्या? You know, couple of days ago, I was in Montgomery Road. अच्छा। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਓਪਨ ਫਰਾਇਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। मैंने कहना क्यों मांगते हो, ये कोई अच्छी हैबिट नहीं है। तुम मेरे साथ यहाँ मेहनत करो, मैं तुम्हें दिहाड़ी दूंगा। मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਵੇਚਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਿਪਸ ਵੇਚਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਓਪਨ ਫਰਾਇਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। मैं फिर उन्होंने किया, मैं कि दिस इज ए गुड दिहाड़ी, मैं तुम्हारे आगे लगा लेता हूँ, वहाँ मैं भी फ्रेंच फ्राइज बेचूंगा, फिर मैं उसकी चेन बनाऊंगा। पाकिस्तान में, फ्रांस में, इटली में चेनें बना बना के डॉलर, यूरो, पौंड कमाऊंगा। फिर जिन दोस्तों ने मुझे हौसला दिया होगा उनको मैं BMW लेके दूंगा। अच्छा, नहीं आपको हौसला देना है, मैंने आपको हौसला दे दिया। नहीं, 15,000 नाल देना है। मैं एक फ्रायर ओपन नहीं, मेरे पास 15,000 नहीं है, सिर्फ हौसला ही है। चेन का स्टार्ट से मैं लेना ना आप कि चाहे चेन बनाए या रस्सी बनाए, मेरे पास नहीं है। इस तरह ना करया करो। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਤੇ मैं स्टूडेंट्स को नहीं मंगता। एक एक अरे MNA सिटिंग MNA केरी पार्टी देने? पीपल्स पार्टी। ओ माय गॉड, मेरी पार्टी देने। आसिफ अली ज़रदारी साहब जब मैं जवाना रहा, भाई ऐसे ज़हीन लोग दुनिया च बड़े घट पैदा होंदे ने। देखो ना, जदों दे सियासत च ने कदी हारे नहीं किसी भी गल तो। अपनी गल नूं लैके चली जांदे ने, चली जांदे। तुहाडे वास्ते की 15,000? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਕੀ ਲੈ ਜੀਏ ਭੁੱਟੋ ਬੇਨਜ਼ੀਰ, ਅੱਲੇ ਅੱਲੇ ਜੀਏ ਭੁੱਟੋ ਬੇਨਜ਼ੀਰ, ਅੱਲੇ ਅੱਲੇ जिए भुट्टो बेनजीर। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिंदाबाद, बिलावर ज़रदारी साहब जिंदाबाद, पूरी दुनिया पे पारी आसिफ ज़रदारी, आफिफ ज़रदारी। देखा जी पहले ही, हाले मैं नगमा नगारी भी नहीं की थी।
बाजी तुसी जो अल्लाह दे नाम ते कोई मैं अपना आपको दुआ दे सकती हूँ, अल्लाह ताला आपको आपके कारोबार में वो ते कामयाब करें। मैम केरी पार्टी दे ने मैडम फनकार पार्टी है। ओ यस, मैम दी ते मेरी सोच आपस च बड़ी मिलती है। अच्छा। देखो ना, रेड कैप, रेड शर्ट, उन्होंने भी रेड जी। शर्ट पाई है। बिल्कुल। हमारे ख्यालात बड़े मिलते हैं, अगर हालात भी मिल जाएं तो बड़े बाजी दी हो गई मंगनी, शादी भी हो चुकी है, शादी। माशाल्लाह। शादी भी हो गई है। तो कलर कोई फेड हैगा, अच्छा नहीं है। Ready, 1, 2, 3, 4. रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह। यार रात गुजरनी मुश्किल होगी, एडी लंबी रात। क्यों? हरे घर पहुंच के फ्रेश होके गोल तकिए नाल टेक लाइए तो ट्रंप साहब दी कॉल आ गई। मैं कहना मियां निर्गोली, व्हेन यू रीच ऑन द इन द यूनाइटेड स्टेट, मैं कह सर एज सून एज पॉसिबल, जिवें जल्दी हो सकिया। जिन्नी उन्होंने अंग्रेजी होंदी सी उन्होंने बोली, जिन्ने मैनू होंदी सी मैं बोल दी। मैंने कहते आते हुए मेरे लिए 12 प्रो मैक्स का गोल्ड प्लेटेड फोन लेते आना। मैं कहा सर की कह रहे हो, तो अपना कॉल बंद हो गई। मैं समझ गया, ओ मैं क्या किधरे गलत कॉल मिला, कॉल कितने करनी सी, ओ किधरे मेरा नंबर लग गया होना। हाले मैं सोच रहा तो जस्टिन ट्रूडो साहब, कैनेडियन प्राइम जी मिनिस्टर। सर, कॉल ते कॉल। मैं कहा सर खैर ते है। मैं फोन चुके थे, मैंने कहते मिस्टर निर्गोली कैसी जिंदगी गुजर रही है। मैं कहा सर इंजॉयफुल। तो कहते हैं कभी आओ ना, तशरीफ लाओ। मैंने कहा आई विल ट्राई माई बेस्ट। कहते ने आते हुए मेरे लिए एक DSLR कैमरा लेके आना, कीमती हो, अच्छी कीमत का हो। मैं कहा सर ओके, मैं की कहना, मैं इनकार तो कर नहीं सकता। फोन बंद हो गया। उस तो बाद अचानक कॉल बजी है बोरिस जॉनसन साहब दी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तुम पता मेरे बेस्ट फ्रेंड ने। हाँ। मैंने कहा निर्गोली कब आओगे अपने दोस्त से मिलने। मैं कहा जैसे ही कॉल आई उड़ता हुआ आऊंगा। कहते ने मेरे लिए 25 गर्म सूट लेकर आना। मैंने 2 पीस बनवाने हैं, कुछ ओवरकोट बनवाने हैं, और कलर अपनी मर्जी से ले आना। मैं क्या मैंने क्यों फरमाइशा पाई जाते ने। अखीर ते मैसेज ही किया ने, लिखा ने कुछ ग्राइंडर चाहिए मुझे यहाँ पर, और कुछ मुझे वो चाहिए खुशबुएं। मैं कहा सर मैं कोशिश करांगा जिन्नियां लभ गई। प्यूटन साहब की कॉल ने मैंने हैरान किया। अच्छा। मैं क्या उन्होंने तो कभी मैंने कॉल की नहीं, तो आज क्यों की ने। मैं कहा सर वो हुक्म करो। कहते ने रोल्स रॉयस चाहिए, मेरे बच्चे की बर्थडे आ रही है, मैंने उसको गिफ्ट करनी है, और साथ उसकी डिग्गी के अंदर 10 किलो आम अनवर लटोर, 10 किलो चौंसा आम, रोल्स रॉयस की रोल्स रॉयस की डिग्गी है। मैं क्या शायद कोई तारा गलत हो गई ने, कोई रौला पै गया है, कोई टेलीफोन के मसले खराब हो गए ने। लेकिन यकीन उदों मैनू आया जो कतरी किंग की कॉल आई है। कतरी किंग की? जी सर। मैंने कहते निर्गोली अकाउंट कितने पैसे नहीं। मैं कहा सर हाले मैंने पता तो नहीं है, लेकिन चेक कर लेने। खैर है। कहते पाकिस्तान में एक चीज का सौदा हुआ है, कुछ पैसे कम हो गए, तुम उधर से डाल लेना। मैं कहा यार कतरी से दादा मैंने कह रहे हैं। मैं समझे कुछ और समझ के मैंने कॉल कर रहे हैं, लेकिन बिल आखिर हैरान कुन जो मैंने कॉल आई जो बाइडन साहब दी। अच्छा। मैंने कहते क्या कर रहे हो। मैं कहा सर बस परेशान बैठा हूँ। कहना परेशानी की जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, हम 10 फैक्ट्रियां लगा रहे हैं पाकिस्तान में, 4 मुरब्बे जमीन जल्दी से जल्दी खरीद लो। मैं क्या कोई रोला है। मैं उठिया तो उठ के टीवी लाया ते इमरान खान साहब लाइव चल रहे सन। अच्छा। तो कह रहे सन कि रहन सहन के लिए पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। ओदी वजह तो मैंने कॉल आ रही यानी जो चीज असी उन्होंने को मंगाउने आ ओ इमरान खान साहब दे कहने तो साडे को मंगाई जांदे ने यार। क्या वाकई बहुत सस्ता मुल्क है पाकिस्तान? सस्ता मुल्क है तो नाके तो तुसी 150 ले लेंदे जी। एक्सक्यूज मी, वो भी दौर सी जो 10 रुपये भी ले लेंदे सी। सारा कितने वक्त नहीं ना रह गया, कितने पेट्रोल 127, 28, 29, 30, 31, 32, 33 का हो जाए, उत्थे नहीं मारा खांदा, उत्थे तो नाका ही नहीं मारा खांदा। जी सर, हालात तो वाकयात दे नाल चलना पैंदा ना सर। वाकई सही दसो। एक सर्वे है उसके अंदर उन्होंने कहा कि लिविंग वाइज पाकिस्तान जो है वो सस्ता तरीन मुल्क है। इट्स सर्वे, उसी को कोट किया मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी। दुनिया भर के मुल्कों का आया जी। जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पाकिस्तान सस्ता है जी माशाल्लाह। मैं तो 3 मरले का घर भी लिया तो 38,000 रुपए किराया, तो सस्ता कितों हो गया? मैं क्या कह सकता हूँ। खैर मैं इंटरव्यू के लो असल बंदे तो तुसी साइड ते पाए हुए ने, मैं तुहाडे कोल पुछी जाना।
अपना सर जी मेरे बेस्ट फ्रेंड ने अच्छा सर खैबर पख्तूनख्वा ਜਦੋਂ मैं गया हाँ। जरदारी साहब ने क्या सीधा उन्होंने को जाना क्योंकि एक ही बंदा है उत्ते तीन बारी एमएलए केपी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ नो नेवर नथिंग जादू ही है देखो ना भी किन्ना ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ हाँ इन्होंने वोट पा जाता सर दसो वाकई इमरान खान साहब सही कह रहे हैं कि हमें मेरे तरह त्रिकड़दाम ये तो पहले मैंने आज से 5 साल पहले सस्ता था अभी किधर सस्ता है हाँ आप जरदारी साहब की बोलिए हुकूमत। एक महीने पहले महंगाई का क्या हाल था अभी क्या हाल ओए होए होए अभी आप स्टील ले लें एक महीने पहले क्या रेट था उसका तकरीबन 1,34,000 अभी 1,64,000 रुपये टन पेट्रोल ले लें टन पेट्रोल ले लें पिछले महीने क्या है आज क्या है आज यहाँ पे तो लाहौर में तो अच्छा है हमारे तरफ 124 रुपए पे मिल रहा है ते अपना मैडम निताशा साहब ने बुलाया जे ते दसिए ही नहीं सर ये ने मेरे फेवरेट अदाकारा अच्छा हाँ ड्रामे ते इन्होंने बड़े बड़े कीते बड़े बड़े लोगों नाल कीते लेकिन हरी हरी चूड़ियां जड़ा इन्होंने काम किया ना तारीख रकम कर दी ने भाई जिंदगी की एक ख्वाहिश सी भी किधरे अचानक तुसी मिल जाओ ना ते तुहाडे नाल एक फोटो बनावा सर कहना यू हैव वन फोटो प्लीज बिल्कुल देखो ना सर बड़ी मेहरबानी अगो तुहाडी गवर्नमेंट आ जानी है 2 साल बाद KPK दे CM तुसी बनना है मौजां लगणियां ने नैब दियां तुसी सोच नहीं सकते मैडम बड़े अरसे बाद तुसी तशरीफ ले आए हो तुसी 5-6 महीने बाद आ जाया करो जी जी जरूर हाँ जी ते हुण फिर किहनूं जाके पुछां आपको मैं बताता हूँ मैं जरा खत्म कर लूँ तो सर जी बस मैं डरना कि किधरे अपनी वाइफ नूं ना पुछ पवां हाँ एक बारी मैं उन्हें पूछा मैं कि भी पाकिस्तान सस्ता मुल्क है पूरी दुनिया तो हाँ। ते अचानक टन दी आवाज आई अच्छा मैं इधर उधर वेख्या मैं क्या की होया है हाँ। ओ मेरे सिर दे विच फ्राई पान वज्जा वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी तो 2020 का आगाज करते हैं ये बताइए तूरी साहब एक लिफ्ट के अंदर आप दाखिल हुए हैं 3 लोग उसमें पहले से मौजूद हैं एक के साथ आप तस्वीर बनवाएंगे एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है जो नाम 3 आपके पास हैं वो हैं जनाब लतीफ़ खोसा साहब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब और जनाब कायम अली शाह साहब तो ये बताएं कि सबसे पहले तस्वीर किसके साथ बनवाएंगे कायम अली शाह के साथ कायम अली शाह साहब के साथ सीनियर है बिल्कुल ये बताएं कि मुस्कुरा के किसको देखेंगे कमरुज़्ज़मान कायरा कमरुज़्ज़मान कायरा को और किसको कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया है वो तो बस जाहिर बात ठीक है लतीफ़ खोसा साहब जी ठीक है ये बताएं सर चांद पर जा रहे हैं आप एक स्पेस रॉकेट के अंदर बैठ के आप अपने साथ किसी एक शख्स को लेके जा सकते हैं लेकिन जिसको आप लेके जाएंगे चांद पर वो वहां से वापस नहीं आ पाएंगे शायद आप अलबत्ता वापस आ जाएंगे सही तो किसको लेके जाना चाहते हैं चांद पर ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब खुर्शीद शाह और जनाब राजा परवेज अशरफ दोनों मेरे सीनियर हैं बिल्कुल अगर मैं खुद चला जाऊं तो ये बेहतर नहीं आप तो जा ही रहे हैं एक किसी को साथ लेके जा रहे ये मुश्किल सवाल है हैं इस पे चले जाएं जनरल नॉलेज पे फिर हाँ बिल्कुल जनरल नॉलेज पे चले जाएं जी साहिब साहब ये बताएं पाकिस्तान में कोरोना वायरस के लिए बनाए जाने वाली वैक्सीन का नाम क्या है ये भी याद नहीं है मालूम भी नहीं है आप नहीं बता सकती उनकी बारी है ये बताएं पाकिस्तान के मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का नाम क्या है यूसुफ मुफीद या उम्मीद इस तरह कोई है मोहित यूसुफ डॉक्टर मोहित यूसुफ नाम है उनका ये बताइए टाइटैनिक पर जा रहे हैं आप जी 2 VIP पास हैं एक अपना है दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाना चाहेंगे आप ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और जनाब आमिर लियाकत दोनों को नहीं फिर जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे बिल्कुल चलो फिर जनरल नॉलेज पे चले गए हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो आईन नाफिज है वो किस साल के अंदर असेंबली में पेश हुआ था 1973 1973 मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और माहिरा खान महविश हयात ठीक है अल्लाह ताड़ी जिंदगी हयात करे। ये बताएं तुझी साहब मोटरवे पे जा रहे हैं आप और देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं किसी एक को लिफ्ट दे सकते हैं आप किसको लिफ्ट देना चाहेंगे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहजाद अकबर और डॉक्टर शहबाज गिल दोनों को नहीं एक किसी को दे दें भलाई हो जाएगा नहीं देनी लिफ्ट जनरल नॉलेज फिर जनरल नॉलेज पे चले बिल्कुल। ओए होए 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 होए।
ये बताएं सर, पाकिस्तान का कौमी तराना किन्होंने लिखा? हफीज़ जलंधर। ये देखे ना कैसे लोग दे रहे हैं आज सवाल, और किस्मत साथ दे रही है उनका, सवाल ही आगे ऐसे निकल रहे हैं। सर ये बता दें, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट तूरी साहब किसको दे रहे हैं आप? ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब बिलावल भुट्टो। बता दिया ना दोबारा। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज फिर से। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबली के अंदर कुल कितनी नशिस्तें होती हैं? 230 प्लस। नहीं, आगे 138 पहले थे, अभी मतलब फाटक मिला के कोई तकरीबन बनते हैं 48, 58, तकरीबन 165। नहीं सर, ज़्यादा बताइए आपने, मगर हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। जी सर ये बता दीजिए, सेनेटर की मुद्दत कितने साल के लिए होती है? 6 साल। 6 साल। देखा ना? सारे सियासी सवाल तूरी साहब ने याद किए हुए हैं आज। जी नताशा जी आपकी बारी है। आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह और जनाब फयाजुल हसन चौहान। राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह हैं वो। लिफ्ट में आप भी एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा बुशरा अंसारी, मोहतरमा सबा हमीद और मोहतरमा रुबीना अशरफ। तो ये बताएं कि किसके साथ है सेल्फी? सेल्फी बुशरापा के साथ। स्माइल? हाँ, स्माइल जो है वो समीना आपा को, नहीं कौन थी, सॉरी, सबा हमीद। सबा हमीद थी और रुबीना आपा। रुबीना मैं आपा को कहूँगी, तीसरी प्लीज कैटेगरी। रुबीना आपा आप घर जाएं, हम आते हैं। ठीक है। ये बताइए फिर, टाइटैनिक पर आप भी 2 VIP पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं हुमायूं सईद और अदनान सदीकी। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। हाँ। तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपने भी घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नज़र उस तस्वीर में पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास हैं मौलाना फजलुर रहमान और डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत। डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स, एक अपनी, दूसरी आपने किसी और को देनी है, किसको दे रही है दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मियां नवाज शरीफ और इमरान खान साहब। नवाज शरीफ साहब को दो। नवाज शरीफ साहब को। साहिद हुसैन तूरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। नताशा अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।